अच्छा जी, अब हम शुरू करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कितने लोगों ने पढ़ी हुई पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? आई होप आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन आज हम जिस तरह पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह इससे जो है हमारा परसेप्शन बदल जाएगा। आप लोगों को परसेप्शन बदल जाएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में। तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? यूनिट कॉस्ट निकालना। क्योंकि जब तक यूनिट कॉस्ट नहीं निकालेगा बिजनेस तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेगा? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपका एक यूनिट कितने का है, आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? तो पता ही चला कि यूनिट कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ये आपका फॉर्मूला होता है यूनिट कॉस्ट का। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज़ है? डायरेक्ट मटेरियल तो वो चीज़ है जो हमें मालूम है हमारी एक यूनिट में कितने की लगेगी। डायरेक्ट लेबर भी हमको पता होती है कि एक यूनिट में कितने की लगेगी। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये बेसिकली हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये हमको मालूम नहीं होती, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि ट्रेसेबल नहीं होती, यानी कि ये नॉट ट्रेसेबल कॉस्ट है। ये हम एक मिनट में पता नहीं कर सकते। इसकी मिसाल पता है क्या है? इसकी मिसाल है मेरे भाई, जैसे हम ये देखें कि एक सूट सीने में कितने का धागा खर्च होगा, तो ये हम मालूम नहीं कर सकते। इस तरह के तमाम खर्चे होगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, अब एक यूनिट बनने में फैक्ट्री का रेंट कितना लगेगा हमें नहीं पता। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें हेल्प करती है ये चीज़ मालूम करने में, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और ये मदद करती है हमारी कि हम मालूम कर सकें कि एक यूनिट के अंदर कितने का ओवरहेड लगेगा। फिर जब हम ये मालूम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकेंगे। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ने का। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टेजेस क्या हैं, यानी स्टेप्स क्या हैं। तो स्टेप्स जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर 3 है। पहला एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स इन डिपार्टमेंट्स। ये डिपार्टमेंट याद रखिएगा, प्रोडक्शन भी होंगे और सर्विस डिपार्टमेंट भी होंगे। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से है? जैसे कि मशीनिंग हो गया आपका। सर्विस डिपार्टमेंट कौन से होंगे? सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होंगे जैसे कि हो गया आपका कैंटीन और ऐसे तमाम डिपार्टमेंट्स जो कि प्रोडक्ट पर डायरेक्टली काम नहीं कर रहे बल्कि मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट करते हैं इनको, ये सपोर्टिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। सपोर्टिंग रोल है सर्विस डिपार्टमेंट का। तो पहले हो गया एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। अच्छा, ये एलोकेशन का मतलब क्या है और ये अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है? ये भी एग्जाम के अंदर आते हैं। एलोकेशन क्या चीज़ है भाई? देखिए, एलोकेशन का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर से अगर हम बात करें कि भाई आपके घर में ग्रोसरी आई है, तो आपके घर में अगर ग्रोसरी आएगी तो उसका ताल्लुक किससे होगा? आपके किचन से होगा या आपके ड्राइंग रूम से होगा या ये वॉशरूम से होगा? तो ऑब्वियसली ग्रोसरी का ताल्लुक आपके किचन से। तो अगर बिजनेस के अंदर किसी भी खर्चे का हमें ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट से जोड़ने में अगर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोकेशन। लेकिन अगर आपके घर का बिजली का बिल आया है तो घर के बिजली का बिल का ताल्लुक किससे है? किचन से है या ड्राइंग रूम से है या किधर से? वॉशरूम से। तो उसका ताल्लुक तमाम से, तो ये डिवाइड हो जाएगा तमाम आपके रूम्स के अंदर, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो बिजनेस के अंदर भी इस तरह हमें एलोकेशन करनी होती है और अपॉर्शनमेंट करनी होती है। एलोकेशन का मतलब ये है कि व्हेन वी हैव नो कंफ्यूजन इन मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉस्ट एंड डिपार्टमेंट। और अपॉर्शनमेंट का मतलब ये होता है कि जब हमको एक ऐसी कॉस्ट दी जाए जिसमें हमें कंफ्यूजन हो, हमें मालूम ना हो कि इसका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से है, तब हम उस कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं उन डिपार्टमेंट के बीच में। दूसरा स्टेज क्या है भाई? स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 है भाई
reapportionment of service department cost to प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी कि ये तो हमें जब हम पेपर में काम कर रहे होंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। और थर्ड जो स्टेप है हमारा है वो एलोकेशन ऑफ थर्ड जो स्टेज है हमारा वो है हमारा, ये मुझे मिटाना नहीं आता तो मैं काम करता हूँ इसको काट ही देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये 3 स्टेज है। अच्छा, अगर हम गौर करें तो स्टेप 1 और स्टेप 2 यानी कि ये वाले दोनों स्टेप्स, इसको हम एक टेबल की शक्ल में करते हैं, इसको हम टेबल की फॉर्म में करते हैं और उस टेबल का नाम होता है ओवरहेड एनालिसिस शीट।